सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ने के लिए रेडी हैं? निकालिए अपनी बुक, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर। आज पढ़ना है आपको ध वर्ण से। पिछले क्लास में आप लोगों ने त, थ और द वर्ण से पढ़ा। आज ध वर्ण से पढ़ना है। वर्णों से शब्द बनाए। ठीक है ना? तो आप लोगों ने त, थ, द इन तीनों वर्णों से पढ़ा पिछले क्लास में। आज पढ़ना है ध वर्ण से। ठीक है? ध वर्ण से क्या क्या होगा ये देखिए। ध से धनिया। क्या होगा? ध से धनिया। फिर ध से धनुष। ध से धन। ध से धरती। क्या है? ध से धनिया, ध से धनुष, ध से धन, ध से धरती। इस तरह से हम ध से 4 शब्द बनाए हैं। आप इसे ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए और याद कर लीजिए जो ध से कौन कौन से शब्द होते हैं। फिर से पढ़ना है इसे। ध से धनिया, ध से धनुष, ध से धन, ध से धरती। ठीक है? धनिया के बारे में जानेंगे हम। ध से धनिया। क्या है धनिया? ध से धनिया हरा पत्ता है, खाने में यह स्वाद भरा है। धनिया क्या है? एक हरा पत्ता है जो किसी भी खाने में हम अगर उसे मिलाते हैं तो उसका स्वाद, टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत अच्छा लगता है खाने में। धनिया खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ खाने को सजाने का भी काम करता है। क्या? धनिया से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं? पहला, धनिया के पत्ते से। पहले नंबर तो धनिया एक मसाला है, ठीक है, जिसे हम सब्जी में डालते हैं। शुरू में जब इसका पौधा होता है तो इसमें पत्ते आते हैं, हरे हरे पत्ते जो बहुत सुंदर होते हैं और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इस पत्ते से हम सबसे टेस्टी चीज़ तो चटनी बनाते हैं। धनिया के पत्ते की चटनी ज़्यादातर घरों में बनती हैं। फिर हम इसे कोई भी सब्ज़ी अगर बनाते हैं तो उसमें डालते हैं, उससे भी स्वाद बनती है। और सलाद हो या फिर और भी कुछ बनाते हैं तो उसको ऊपर से हम धनिया की पत्ती को छोटा छोटा काट करके डाल देते हैं, जिससे वो खाने की चीज़ें दिखने में भी और सुंदर हो जाती है, अच्छी दिखती है। ये सजाने का काम करती है। फिर जब धनिया का पत्ता और बड़ा होता है तो वो दाना निकलता है उसमें से, ठीक है, छोटा छोटा दाना। और उसे हम फिर लाते हैं, साफ़ करते हैं, सुखाते हैं, उसका अच्छे से सब कुछ करके फिर उसका मसाला तैयार करते हैं। तो उसे हम मसाला तैयार करके पाउडर बनाते हैं और फिर सब्जी में डालते हैं। तो इस तरह से धनिया का पत्ता और धनिया का दाना जो होता है, जिसे हम मसाले के नाम पर इस्तेमाल करते हैं, तो इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। धनिया से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, धनिया के पत्ते से भी और धनिया के
दाने के मसाले से भी। ठीक है बच्चों। अब है ध से धनुष। ध से धनुष आप जानते हैं क्या है? ध से धनुष जिसे चलाते हैं, एक शस्त्र है, अस्त्र है, जिसे रामायण में राम जी ने चलाया था और रावण को मारा था। ध से धन। धन यानी बहुत सारे रुपया, पैसा, बहुत सारे जेवर, ये सब एक धन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। फिर ध से धरती। क्या है? ध से धरती। धरती क्या है बताइए? धरती हमारे लिए एक धरती माँ है, माँ के समान है। इस धरती पर पूरी दुनिया टिकी हुई है, इसी धरती पर। फिर इस धरती पर हम रहते हैं, इस धरती से ही हम अनाज उगाते हैं खेतों में और अपने घर में लाते हैं, उसी से हमारा जीवन यापन चलता है। तो हम जब जीते हैं तो धरती से ही जीते हैं। धरती हमारी माँ है और वो हमारा पालन पोषण करती है, इसलिए धरती हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और महत्व रखता है हमारे जीवन में। ठीक है ना। तो ये हो गया। फिर अब हम धनिया के बारे में जानेंगे। ध से धनिया। धनिया किस रंग का होता है? पहला है धनिया किस रंग का होता है? बताइए बच्चों, ये तो आपको पता है, आप इसे देखते हैं। धनिया किस रंग का होता है? धनिया यानी उसका पत्ता, तो धनिया का पत्ता जो होता है वो हरा रंग का होता है। ठीक है। धनिया किस में डाला जाता है? मतलब धनिया को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? धनिया किस में अगर हम धनिया सीधा लिखते हैं तो इससे हम समझेंगे धनिया, धनिया मसाला, धनिया पाउडर। लेकिन हम धनिया पत्ता लिखते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाइएगा, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं। बुक में नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं लिख देती हूँ धनिया पत्ता। ठीक है। किस में डाला जाता है? किस में डाला जाता है? तो धनिया के पत्ता जो है, धनिया के पत्ते को हम सब्जी में और चटनी में इस्तेमाल करते हैं। सब्जी और चटनी में। ठीक है ना। सब्जी और चटनी में। फिर धनिये के बीज से क्या तैयार होता है? अब धनिया का बीज यानी उसके दाने, तीसरा है धनिया के बीज से क्या तैयार होता है? क्या तैयार होता है? तैयार होता है। धनिया के बीज से क्या तैयार होता है? तो धनिया पाउडर।
ठीक है बच्चों, धनिया के बीज से धनिया पाउडर तैयार हो जाता है, यानी धनिया मसाला जिसे हम सब्जी में डालते हैं। फिर चौथा है, धनिए की सुगंध कैसी होती है? धनिए की सुगंध कैसी होती है? कैसी होती है? तो इसका उत्तर है अच्छी। ठीक है ना, धनिए की सुगंध अच्छी होती है। और धनिया उगाने में कोई मेहनत नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता है धनिए के पौधों को उगाने में। हम धनिया के जो दाने हैं, उसके बीज हैं, उसे अच्छे से सुखा करके और दो अलग अलग कर देते हैं, दो आधा करके उसे कहीं भी छींट देते हैं। उसे ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे कहीं भी छींट देते हैं और वो खुद से उग जाता है, उसका पौधा खुद से जम जाता है। तो इस तरह से कहीं भी आपको धनिया का पौधा उगाने में कोई परेशानी नहीं होती है और वो आसानी से उग जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं फिर से इसे। आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं इसे एक बार। ध से धनिया, ध से धनुष, ध से धन, ध से धरती। धनिया के बारे में पढ़ना है। धनिया किस रंग का होता है? यानी धनिया पत्ता किस रंग का होता है? तो हरा रंग का होता है। फिर धनिया पत्ता किस में डाला जाता है? सब्जी में और चटनी में। फिर धनिया के बीज से क्या तैयार होता है? तो इसका उत्तर है धनिया पाउडर। फिर धनिए की सुगंध कैसी होती है? तो धनिए की सुगंध अच्छी होती है। ठीक है बच्चों, क्या आपको अच्छा लगा? आप समझ पाए? ठीक है, तो आज आप लोगों ने ध वर्ण से पढ़ा, इससे शब्द बनाया और इसके बारे में जाना। फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक बाय बच्चों।